सीटों पर उपचुनाव होना है और हम जिस सीट पर मौजूद है वो बुंदेलखंड की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। बीजेपी ने यहाँ पर जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, उपचुनाव में उतारा है, वो कभी कांग्रेस में थे। प्रद्युम्न सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस से, रामसिया भारती मैदान में है। लेकिन इन सब के बीच बहुत बुंदेलखंड के जो मुद्दे हैं बहुत अलग होते हैं। रामसिया भारती दिल्ली अटैचमेंट है, रो रही हैं और रामायण का पाठ इस पूरी की पूरी सीट पर आ रहा है। रामायण घूम रही है, कोई कालनेमी कह रहा है तो उसके जवाब में प्रद्युम्न सिंह लोधी भी जवाब देते हैं। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी ने उम्मीदवार अखंड प्रताप सिंह को उतार दिया है और यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन बुंदेलखंड के लोग क्या अखंड प्रताप सिंह, क्या रामसिया भारती या प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि बहुत अभी आयातित हुए हैं, बीजेपी में बहुत जल्द उनकी एंट्री हुई है, स्थिति होगी क्या? क्या स्थिति प्रद्युम्न सिंह के पक्ष में होगी कांग्रेस छोड़ने के बाद? जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है हर्ष यादव जी। पहले तो नमस्कार। क्या स्थिति कांग्रेस की? देखिएगा पहला सवाल, 1.5 साल मंत्री, आप मंत्री रहे, पूर्व मंत्री, 15 महीने का कार्यकाल, 1.5 साल नहीं। तोमर जी को नहीं सुना पाया, माफ कीजिएगा, प्रद्युम्न सिंह लोधी को। प्रद्युम्न सिंह लोधी जो जिनका चरित्र बिकने का रहा हो, जिनका आचरण बिकने का रहा हो, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक मंडी लगाई, खुली मंडी लगाई, 25 विधायकों को खरीदने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, पूरा मध्य प्रदेश और देश ने देखा है। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड कलंकित हुआ है ऐसे आचरण वाले लोगों से। सुस्ता सुशासन की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने क्या चरित्र उजागर किया है मध्य प्रदेश के साथ, बुंदेलखंड के साथ जो व्यवहार किया है। 15 महीने का कार्यकाल आज जनता याद करती है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता और बुंदेलखंड की जनता। 15 साल का कुशासन भी देखा है याद लोगों ने, किसानों की आत्महत्या भी याद है। 6 महीने 7 महीने का कार्यकाल हुआ शिवराज सिंह जी का। आज कांग्रेस इस सीट पर क्या स्थिति को देखकर रामसिया भारती, 2 साध्वी का चुनाव है, रामसिया भारती को वोट दें तो क्यों दें? रामसिया भारती को इसलिए वोट दें कि यहाँ से जिस साध्वी की बात की आपने, उन्होंने भी गोद लिया था, मामा शिवराज ने भी इस क्षेत्र को गोद लिया था उपचुनाव में। तो उमा भारती भी है, उमा भारती के नाम पर प्रद्युम्न सिंह यहाँ पर। मैं उन्हीं साध्वी की बात कर रहा हूँ, उमा भारती की। यहाँ मुख्यमंत्री रही। आज बदहाली की हालत देखिए, यहाँ पे बेरोजगार की हालत देखिए, किसानों के सिंचाई के साधन नहीं है, पेयजल का बेहद संकट है, बेरोजगार की समस्या है। छोड़कर प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी में शामिल। प्रद्युम्न सिंह, माफ कीजिएगा, लोधी, क्योंकि लगातार बार बार जिक्र इसलिए क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी एक ऐसे नेता है जो अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो लोधी और स्थिति बहुत अलग हो गई है। प्रद्युम्न सिंह लोधी की स्थिति ऐसी स्थिति बनी कि सिंचाई परियोजना को लेकर बीजेपी में शामिल हुए। आप आरोप इसीलिए कह रहे हैं, बीजेपी के नेता मौजूद है और अपने आप में नहीं सर, मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं सहारा समय का प्रवक्ता हूँ। प्लीज बीजेपी के पास चलेंगे और स्थिति जानेंगे। यहाँ पर हरिशंकर खटीक जी मौजूद है, पूर्व मंत्री हैं, जतारा के विधायक हैं, समझने की कोशिश करेंगे नई एंट्री प्रद्युम्न सिंह लोधी की। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी का सिंचाई परियोजना को लेकर एक ही बात कही गई, जब प्रद्युम्न सिंह कि बुंदेलखंड का विकास करना है मुझे, बड़ा मलहरा सीट से अगर विधायक चुने जाते हैं, स्थिति अगर ऐसी बनती है तो समूचे बुंदेलखंड, क्योंकि आप भी बुंदेलखंड के नेता हैं और एक कद्दावर नेता के तौर पर पूर्व मंत्री हैं, मंत्री की स्थिति के तौर पर जो इस समय आपको प्रभारी बनाया गया है, क्या स्थिति देख पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ। दूसरी बात, जो आरोप कांग्रेस के मित्र हमारे लगा रहे हैं, सम्मानीय हर्ष सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने गलीमान में झांक के देखना चाहिए कि उनकी मानसिकता क्या है। यही है, सिर्फ आरोपों के आधार पर वो जीते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते अपने गलीमान में भी झांक के देखना चाहिए कि उनका कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। उनको खुद पता होना चाहिए कि इस बुंदेलखंड की धरती में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब इस बुंदेलखंड का विकास हुआ है। उनसे पूछा जाए कि इस बुंदेलखंड की धरती पर रेलवे लाइन कौन लेके आया? बहन उमाश्री भारती जी रेलवे लाइन लेकर आई हैं। यहाँ बांधों सिंचाई सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन कुटनी डैम, बरियारपुर बाई नहर, बांध, सुयारा बांध और काठन सिंचाई परियोजना 292 करोड़ की, जो अभी 392 करोड़ की जो स्वीकृत हुई है, वो किसने कराई? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई है। एक बांध का ये नाम नहीं ले सकते। नौगांव की धरती पर इंजीनियरिंग कॉलेज किसने खोला? बाबू महाविद्यालय सरकारी किसने कराया? छतरपुर की धरती पर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? और इतना ही नहीं,
छतरपुर में मेडिकल कॉलेज किसने खोला? मेडिकल कॉलेज के लिए जो राशि स्वीकृत हुई थी, हमें पूछना चाहते हैं अपने कांग्रेस के मित्रों से, वो राशि कहां गई? क्या छतरपुर जिले की राशि छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए गई क्या? यहाँ की सिंचाई परियोजना क्या छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए गई क्या? यहाँ में कॉलेज जो खुलना चाहिए था, बड़ा लहरा की धरती पर जो कॉलेज खुला, वो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खोला था। क्या बोलते अपना बक्सोहा की धरती पर जो कॉलेज खुला, वो किसने खोला था? वो मध्यप्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खोला था। यहाँ इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहते हैं, हरिशंकर जी, मेरा सीधा सा एक सवाल है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को कंफ्यूजन, प्रद्युम्न सिंह लोधी को दो प्रद्युम्न आ गए हैं। मैं कंफ्यूजन की स्थिति में ऐसे कि दो, एक ग्वालियर चंबल क्षेत्र में और एक बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रद्युम्न सिंह तोमर वहां पर कांग्रेस की सरकार में जब रहे और स्थिति वो नाले में चले जाते हैं, वो जनता के मुद्दे में मंत्री नहीं हूँ। ऐसे ही प्रद्युम्न सिंह लोधी और तोमर दोनों को आप लोग लेके आ गए हैं ग्वालियर चंबल में, वो भी बहुत बड़ा जमीनी नेता जिसे कहे जाते हैं। तो दो स्थितियों को ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि नहीं अब सिर्फ और सिर्फ प्रद्युम्न सिंह लोधी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब इस सीट उमा भारती की परंपरागत है और लोग कह रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंह नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, उमा भारती चुनाव लड़ रही है। ये बात सही है कि प्रद्युम्न सिंह लोधी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बहन उमाश्री भारती जी भी चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहा है। इतना हम विश्वास दिलाते हैं। जब हमारे कांग्रेस के यहाँ पर विधायक, ठीक है, तो कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? कौन कौन? प्रद्युम्न सिंह के नाम पर वोट, उमा भारती के नाम पर वोट, कि बुंदेलखंड के मुद्दों के नाम पर वोट? भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दों पर वोट मिलेगी, प्रद्युम्न सिंह को वोट मिलेगी, ईमानदारी को वोट मिलेगी, मोदी के नाम पे वोट मिलेगी, शिवराज सिंह के नाम पे वोट मिलेगी, माननीय हमारे हरिशंकर खटीक जी ईमानदार नेता, इनके नाम पे भी वोट मिलेगी। भाजपा ईमानदार पार्टी, इसलिए एक तरफा जीतेगी। प्रद्युम्न सिंह चाहे बीजेपी में जाए चाहे कांग्रेस में जाए, आपको वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम पर। प्रद्युम्न सिंह नहीं है क्या? क्या है, वर्षों से कांग्रेस के ऊपर से नीचे सरकार रही, 60-65 साल, क्या किया उन्होंने अभी तक? लेकिन 15 साल और 5 साल में देख लीजिए, 370 देख लीजिए, कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए। प्रद्युम्न सिंह को यहाँ का जमीनी नेता माने जाते हैं, आप लोग बुलाते हैं तुमंत राम, तो आप कह रहे हैं भाजपा के अलावा यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। विकास उसी के साथ है, उसके साथ विकास की धारा है, धारा पे आधार पर सब लोग चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरिशंकर कह रहे हैं उमा भारती के नाम पर भी वोट, यहाँ का एक कार्यकर्ता एक स्थिति बनाकर आए हैं कि नहीं? प्रत्याशी है, प्रद्युम्न सिंह विधायक है, हम विधायक है, हमारा हर कार्यकर्ता विधायक है। भाजपा की सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। प्रद्युम्न सिंह 2 से 3 महीने पहले स्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। वोट किसके नाम पर होगा? जब 3 नवंबर भारतीय जनता पार्टी करेंगे, विकास किसके नाम पर? भारतीय जनता पार्टी और विकास। तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए, लगातार योजनाओं का जिक्र किया, जी, उसके आधार पर वोट। बिल्कुल। तो शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच स्थिति ऐसी बनती है कि नहीं, हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट है। कांग्रेस से कह रहे हैं कि नहीं, खरीद की मंडी है। कांग्रेस का ये मानना है कि खरीदा गया है, हर विधायक को खरीदा गया है। 22 विधायक, जो कि पूर्व मंत्री हर्ष यादव हमारे साथ मौजूद है, 22 विधायक। सर 3 स्थिति अलग हुई, 3 स्थिति 28 तो बाद में स्थिति बदली ना। 22 ज्योतिरादित्य सिंधिया की कारण ऐसी स्थिति बनी, 22 विधायकों की जो स्थिति है उस पर आरोप लगाई। कांग्रेस के यहाँ पर मुद्दे क्या है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सर, मेरी विधिवत बात सुनिए, ये दलित विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये बहमी दलितों का विरोध करती है। यहाँ प्रद्युम्न सिंह लोधी को हम लोगों ने 13 दिन में हमने विधायक बनाया था। 13 दिन में विधायक बनाने के बाद 13 दिन में विधायक बनाने के बाद इस गद्दार ने इस विधानसभा के साथ धोखा किया। 35 करोड़ रुपए लिए, 35 करोड़ रुपए लिए इस विधानसभा को बेच दिया है। जन जन के पुकार है कि पुनः इस गद्दार को यहाँ से हिंडोरिया वापस करेंगे। इसको यहाँ कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय भारती को हम पुनः विधायक बना करके और माननीय कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे जब हमारे दलितों का ओबीसी का विचार होगा। इसके बाद विजय कमलनाथ। 28 सीटों पर चुनाव है जी, जीत 28 सीटों पर आपको चाहिए है जी। बीजेपी को 9 सीटें की आवश्यकता है, देखिए, ऐसी स्थिति कहाँ है? बिल्कुल है, 28 सीटों पे हम जीत रहे हैं। सिंधिया जैसे गद्दार जिनने हमें रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया, तब ये तो मनुष्य है, ये तो मनुष्य है। इनका माधवराज सिंधिया ने धोखा किया, अंग्रेजों को साथ दिया, भाई अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और इस आज जो जनता पूरे देश की, पूरे मध्य प्रदेश की जनता जो देख रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, दलितों की हत्या है। पुनः सरकार, फिर वे कमलनाथ जी की पुनः सरकार बनेगी। बीजेपी में, हाँ जी, बीजेपी में आप ये चाहते हैं कि स्थिति बहुत अलग हो गई है। हम
बीजेपी तो बहुत नीचे पहुंच ठीक गई। है, युवाओं से बातचीत करते हैं, नए चेहरे हैं, बहुत तेज आवाज यहाँ पर लगा रहे थे। क्या स्थिति के तौर पर किसे आप नेता मानते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया है नहीं यहाँ कैमरे के सामने। हमारे नेता कमलनाथ जी। और उम्र कितनी है? हमारे 21 साल। 21 साल जी। अब ऐसी स्थिति में जी कमलनाथ की स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। एक मिनट जी, नाम क्या है आपका? दीपांशु यादव, जिलाध्यक्ष कांग्रेस आईटी सेल। यादव होने के बावजूद भी कांग्रेस का झंडा यार क्यों? हाँ, क्यों कहते हैं कि यादव यहाँ पर अखंड प्रताप सिंह? हम जातिगत चुनाव नहीं लड़ते, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। हम कमलनाथ जी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता कौन है यादव जी आपका? क्या नेता कौन है? हमारे नेता सारे नेता हमारे हर्ष यादव जी नेता हमारी। एक मिनट जी जी, युवा चेहरों का नेता युवा होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे युवाओं की बहुत अच्छी फौज होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कौन सा नेता है? किसके? हमारे कमलनाथ जी नेता है, युवा का हमेशा संरक्षण करते हैं, हम लोग का युवाओं का साथ देते हैं। और जीतू पटवारी? जीतू पटवारी जी साथ देते हैं। जीतू पटवारी जी हमारे सारे युवा नेता हैं। जयमिन का हर एक कार्यकर्ता विधायक हो सकता था, हमारे सारे युवा नेता हैं हमारे लिए। मंत्री हर्ष यादव जी बिल्कुल, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाए हुए है वो मेरा सारा नेता और मेरा कार्यकर्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अलग कड़ी इस पूरे के पूरे चुनाव में रहे। अगर उपचुनाव हो रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हो रहा है, लेकिन नेता युवा है, वो मानने को तैयार नहीं कि नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है तो कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा बहुत मनोज त्रिवेदी जी है, कांग्रेस के नेता है छतरपुर के, और ऐसी स्थिति में मनोज त्रिवेदी क्या देख पाते हैं कांग्रेस पर? छतरपुर की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट बना दी है लोगों ने। देखिए हाई प्रोफाइल देखिए आप इसलिए कि माननीय शिवराज सिंह जी जगह जगह पर हेलीकॉप्टर उतारते क्यों फिर रहे हैं? 500 की जनता नहीं जुड़ रही है। हमारे पूर्व मंत्री जाते हैं वहाँ पे 5-5 हजार की स्ट्रेंथ मिल रही है। और हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हम लोगों ने वो झिंडोरिया से यहाँ पर आए थे, ना तो वो उनका स्वयं का मतदान कर पाए, ना वो उनकी पत्नी मतदान कर पाई, ना उनके पिता ने दिया। हमारी प्रत्याशी है वो उसका बमनी की रहने वाली है, वो स्वयं मतदान करेगी और उसके साथ में उनके परिवार के लोग मतदान करेंगे। लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है कि इन्होंने क्या किया। ये स्वयं का विकास करने आए हैं। इधर पूरी बड़ा बलेरा की जनता से देख लीजिए, इस रोड पे जाएंगे तो यहाँ पे जितनी ये दुकानें बनी है कहाँ से आई हैं? ये जब ये पूरे अकेले यहाँ पर आए थे, इनके साथ में कुछ नहीं था, ये स्वयं का विकास करने आए थे। इनका बड़ा बलेरा के क्षेत्र ने इधर पे बहुत विकास कर, अब इनका विनाश करना है तो ये आप देख लीजिएगा कि 3 तारीख को विकास और विनाश। लेकिन इन सबके बीच स्थिति होगी क्या? स्थिति बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि अखंड प्रताप सिंह यादव जिसे उम्मीदवार बनाया गया है वो भी इस चुनाव में बहुत अलग है। बीएसपी के लोग हमारे साथ मौजूद यहाँ कम दिख रहे हैं। जब हमने यहाँ पर सर्वे किया अपनी सहयोगी अनुपमा सिंह के पास और उनको भी बुलाने की कोशिश की। बहुजन समाजवादी पार्टी मुकाबला किसके साथ? अनुपमा हमारे साथ है। अनुपमा, ग्वालियर चंबल क्षेत्र आपने देखा, मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से एक इस समय बड़ा मलहरा बन गई है, और ऐसे में बन गई है क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री ओम भारती। देखिए 28 सीटों में उपचुनाव है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े सीटों पर चुनाव हो रहा है। उसका कारण ये है कि 25 जो विधायक थे वो इधर कांग्रेस के 25 विधायक भाजपा में चले गए, 3 जहाँ दिवंगत हुए। तो 28 सीटों पर उपचुनाव है, बहुत बड़ी संख्या में उपचुनाव है। लोगों को एक नई चीज देखने को मिल रही है कि इस बार जो चुनाव है वो मुद्दों को लेकर नहीं है, ये हटकर चुनाव है। इस बार जो चुनाव है बिकाऊ और टिकाऊ जो नारा दिया है उस पर चुनाव है। दूसरी तरफ अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा कहती है कि हम जो कांग्रेस से प्रत्याशी भाजपा में गए हैं वो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया। अरे भाई, काम नहीं करने दिया तो 15 महीने तक क्या किया? और फिर वहाँ भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा कहती है कि 15 साल तक हमने बहुत विकास किए, फिर 15 साल के वो विकास कार्य अभी क्यों नहीं आ रहे? 6 महीने के विकास कार्य क्यों आ रहे हैं? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत कड़ा मुकाबला है, हर सीट पर ही बड़ा रोचक। चंबल क्षेत्र में गई, वहाँ भी प्रद्युम्न सिंह तोमर की जब मैं स्टडी कर रहा हूँ तो प्रद्युम्न सिंह तोमर भी है, प्रद्युम्न सिंह लोधी भी है, दोनों बीजेपी में आ गए हैं। दोनों ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी गई, प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रद्युम्न सिंह लोधी, दोनों लोगों की केमिस्ट्री बहुत मिलती है। जब हम और आप मुलाकात प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है वो सिंधिया समर्थक हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रद्युम्न लोधी उनको उमा भारती भाजपा में लेके आई है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस ने जिस तरह से रामसिंह भारती को उतारा है, लोधी वोटों को बैलेंस करने के लिए उतारा है। अगर हम प्रद्युम्न लोधी की बात करें तो प्रद्युम्न लोधी पर एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो दल बदलू है और दल
बदल के उस तरफ गए, तो ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। बाकी अगर रामसिया भारती की अगर हम बात करें तो रामसिया भारती यहाँ पे एक प्रेस चेहरा है, जिसमें ना तो आप बदल का आरोप लगा सकते हैं, ना ही आप उन पर ये कह सकते हैं कि वो आएंगी और भ्रष्टाचार करेंगी, क्योंकि जो उमा भारती का एक ऑप्शन देखा जा रहा है यहाँ पे, वो रामसिया भारती को देखा जा रहा है। रामसिया भारती एक साध्वी है, तो साध्वी को लेकर एक आदमी के दिमाग में, जनता के दिमाग में एक विचार होता है कि अगर वो आएगी तो जनता के लिए काम करेगी। ठीक है, अनोपा दादा है बुजुर्ग हमारे साथ, बुजुर्गों की दादा क्या है कोरोना की स्थिति? पहले तो मास्क लगाओ आप, सरकार की गाइडलाइन है, लगा रोका हम लगाए आप लगा रोको। बीजेपी कांग्रेस प्रद्युम्न सिंह के नाम पर वोट, रामसिया के नाम पर वोट, किसके नाम पे वोट और किस चीज के नाम पर आप 3 नवंबर को जब वोट डालने विकास वाली पार्टी को मिलती है, जो एक पार्टी होती नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, और ये परिवारवाद पार्टी है, कांग्रेस परिवारवाद पार्टी है। जैसे राजाशाही पहले था, जैसे मुगलों का शासन था कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, वैसे ही परिवारवाद पार्टी जो कांग्रेस है के नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव जी, अब राहुल जी या सोनिया जी। बुंदेलखंड में हम मौजूद हैं, कि मुद्दा का है, इसे कि मुद्दा यहाँ जनता, आपने बहुत लोगों को देखा है, कई सरकारों को देखा है, युवा कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत आगे है, बीजेपी कह रही कि नहीं हम विकास के नाम पर वोट है। यहाँ के मुद्दे युवाओं के लिए, हर चीज के लिए क्या है? युवाओं के लिए बीजेपी ने सब कुछ किया, विकास वाली पार्टी, बीजेपी का मौका है, लेकिन अपने आप में सबकी आवाज चाहिए, इसलिए हमने युवा से बात की, बुजुर्ग से बात की, लेकिन इन सब के बीच सबको समझना होगा बीजेपी का झंडा यहाँ कितनी उम्र है? जाओ मैं बताऊं, उम्र कितनी है? मैं बताऊं, उम्र कितनी है? 19 है 19 साल में नौकरी करने नहीं करने, क्या करने? काम करने। यहाँ है तो देखा ना, झंडा दिखा बीजेपी में, 19 साल में क्या करने? काम करने, किसानी। हम हमारे पिताजी कांग्रेस के अरे आप वो पकड़ा रहे, मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, एक मिनट प्लीज, एक एक करके बात रखेंगे। सहारा समय सार्थक मंच कितनी स्थिति का, कितने का बीजेपी में आ रहा है? खुद से बीजेपी में भाजपा जीतेगी? क्यों जीतेगी? सिखा रहे पूर्व मंत्री आपको? सही बात। तो लोगों को विकास नाम क्या है? विकास क्या नाम है? विकास क्या चीज है? बनना है, पूरी बनना है, कुटी बनना है। ठीक है, एक एक करके प्लीज अंदर जाने की कोशिश करेंगे। बहुत आवाजें हैं और बुंदेलखंड की आवाज अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि बहुत अलग महत्वपूर्ण सीट है। सीधे चलेंगे, कांग्रेस के पास भी स्थिति हमारा पता है, देखो पहले, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं दलगत सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान में स्वागत करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी से हूं, 25 साल मैंने यहाँ समाजवादी पार्टी का काम किया है। हमारा प्रत्याशी यहाँ नहीं लड़ रहा है। ये जातवाद या वंशवाद, इससे बड़ा मलहरा विधानसभा के चुनाव को कुछ नहीं लेना देना। आज का जो चुनाव हो रहा है इसकम एकदम पलट के है। ये चुनाव ना पार्टी विशेष पे हो रहा, ये चुनाव हो रहा है इस बात का कि इस विधानसभा बड़ा मलहरा में प्रद्युम्न लोधी हिंडोरिया से आए थे। प्रिय हमारे छोटे भाई हैं, बीच में छोटे भाई हैं। 12 दिन में हमारे विधानसभा की सभी वर्ग और सभी जाति के लोगों ने उनको विधायक भेजा था, जबकि किसी बीडी शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा लगा आरोप के बाहर से हैं। जी सांसद बनाया आपने बीजेपी प्रदेश। पूरी बात विधानसभा की तो सुनिए आप, रुक जाओ सुनिए।
तो हमने 12 दिन में सब अनमोल मत देकर इस विधानसभा की जनता ने उनको विधायक बनाया कांग्रेस से। कहानी टीवी में नहीं चलती, हाँ जल्दी भाई देखिए, जल्दी से बात कर रहा है। हमारे विधानसभा में बिल्कुल लोकतंत्र हत्या बचाव का चुनाव हो रहा, कोई कुछ भी चिल्लाए आप विश्वास करिएगा, वो हमारे नेता बहुत बड़े हर्ष यादव हैं, वो प्रभारी हैं विधानसभा के, और जो है कांग्रेस की प्रत्याशी राम सिंह भारती को भारी बहुमत से जिताने का काम हम लोग करेंगे। हर्ष यादव के नेतृत्व में वो विधानसभा के प्रभारी है। जय कमलनाथ, जय सिया। स्थिति बहुत अलग है और विकास के नाम पर वोट बीजेपी यहाँ पर मांग रही है। विकास के नाम पर वोट प्रद्युम्न सिंह के नाम पर नहीं, लोगों की ये आवाज है। लोगों का ये कहना है कि प्रद्युम्न सिंह के नाम पर नहीं, बल्कि हर उनका नेता है, चाहे प्रद्युम्न सिंह हो, चाहे बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हमारा विधायक विधानसभा में होगा। कांग्रेस का ये मानना है कि गद्दारों की पार्टी ये खरीदी गई है। 22 विधायकों को खरीदा गया है, पूर्व मंत्री हैं, और पूर्व मंत्री बनाम पूर्व मंत्री की हमने तस्वीर इसलिए दोनों लोगों को बुलाया। और बुंदेलखंड में स्थिति होगी क्या? 3 नवंबर को जब उंगली यहां पर दबेगी, बुजुर्ग से लेकर युवाओं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता नहीं है अब, साफ तौर पर कमलनाथ, युवा लोग मानने लगे हैं बुंदेलखंड में। 21 साल उम्र होगी और 21 साल में अगर कमलनाथ को लोग पसंद करने लगे हैं तो आप समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराजगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराजगी है क्योंकि आप युवाओं की फौज को सोचते हैं। अपनी सहयोगी अनुपमा सिंह के साथ सूर्या।